हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, दो फ्रैक्शन कब इक्विवेलेंट हो जाते हैं, कब उनको इक्विवेलेंट हम बोलते हैं, देखते हैं इक्विवेलेंट क्या होता है। उसके अलावा हम जानेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है और फ्रैक्शन पे कौन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन को कैसे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, इस बारे में जानेंगे। उसके अलावा हम जानेंगे कि इसके अगर लैंग्वेज सम आ रहे हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है। तो पूरी तरह से वीडियो में बने रहिएगा जिससे कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन किसी भी होल नंबर का कोई पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 1/4, इसका मतलब क्या हो गया, ये अगर कोई शेप थी कुछ इस तरह से तो इस 4 पार्ट्स में हम 1 पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 1/4 लिखा है मैंने, तो इसमें आपको कुछ चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो ऊपर नंबर लिखा जाता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं और जो नंबर नीचे लिखा जाता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। मतलब 1/4 में न्यूमरेटर हो गया 1 और डिनोमिनेटर हो गया 4, ठीक है। तो फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर होता है जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी नंबर का कौन सा पार्ट है ये, ठीक। अब अगर हमने फ्रैक्शन समझ लिया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को समझ लिया है, तो उसके बाद आइए हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। फ्रैक्शन के टाइप्स समझते हैं। फ्रैक्शन के देखिए कौन कौन से टाइप हैं। पहला पार्ट हो गया इसका प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा पार्ट हो गया इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो थर्ड पार्ट है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए, अब हमें ये तो पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होगा जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। जैसे सपोज करिए मैंने लिखा 2/7, देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमरेटर इज़ लेस दैन डिनोमिनेटर। 11/17 फॉर एग्जांपल, तो यहाँ देखिए न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर इज स्मॉलर दैन डिनोमिनेटर। तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हुई डिफिनीशन, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर दैन डिनोमिनेटर इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और फ्रैक्शन में एक चीज़ और समझ लीजिए, न्यूमरेटर 0 नहीं होना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब आपने प्रॉपर समझ लिया तो इम्प्रॉपर समझना आपके लिए बहुत आसान है। क्या होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक ऐसा फ्रैक्शन बच्चों जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए उसे बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सपोज आई एम राइटिंग 5/3, सो 5/3 हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगेन आई एम राइटिंग 9/5। अगेन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यूमरेटर क्या हो गए हैं, डिनोमिनेटर से बड़े हो गए हैं। तो ऐसे फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें एक रियल नंबर आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी डरने या घबराने की बात नहीं। देखिए कैसे, कहीं पे लिखा था 2/3/5, तो ये सब क्या हो गया, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन का। कैसे, यहाँ पे एक होल नंबर दिया है 2 और उसके बाद में एक फ्रैक्शन दे दिया गया है। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब हम सीखते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। याद रखिएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा कन्वर्ट होगा इम्प्रॉपर में। अगर हम उसे सॉल्व करेंगे तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे हो रहा है, बिल्कुल बने रहिए। बहुत इजी चैप्टर है बच्चों, आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं इससे क्वेश्चन और आप घबरा जाते हैं। चलिए सपोज नंबर लिखा है 2/3/7, अब इसे हमें कन्वर्ट करना है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, इसको आपको कन्वर्ट करना है। तो क्या करिए, डिनोमिनेटर को जो बीच में नंबर लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 7 × 2 और ऊपर का जो नंबर है उसे ऐड कर देना है, प्लस का 3। याद रखिए बॉडमास एक रूल होता है, उसके हिसाब से पहले क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई होता है। तो 7 × 2 = 14 + 3,
तो 14 प्लस 3 कितना हो गया 17, और अपॉन में डिनोमिनेटर लिख दीजिए। क्या डिनोमिनेटर था 7। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ऊपर का नंबर होता है, देखिए न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट हो चुका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। यही बात मैंने आपको बताई थी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। अब अच्छा, अगर सपोज करिए आपके पास एक नंबर दे दिया गया है 18/7, तो आपको तो ये तो पता लग गया है कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और साथ में आपको क्या करना है, साथ में आपको इसको कन्वर्ट कर देना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, कन्वर्ट दिस नंबर इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आइए जानते हैं इसको कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर दीजिए 7 और यहाँ लिख दिया 18। चलिए 7 2 ज़ा 14 आ गया, आपने यहाँ माइनस किया 4 बच गया, 4 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए जो डिनोमिनेटर होता है उसे हमेशा नीचे लिख दीजिए, ठीक है, और जो आपका डिनोमिनेटर सॉरी जो हाँ सही है, चलिए 7 आपने लिख दिया नीचे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आया है उसको बीच में लिख दीजिए, और जो रिमाइंडर आया उसको ऊपर लिख दीजिए। अब देखिए 7 2 ज़ा 14 प्लस 4 18, 18/7। क्या करना है, रिमाइंडर को ऊपर लिख दीजिए, जो भी डिनोमिनेटर था उसे एज इट इज़ लिख दीजिए, और जो क्वेश्चन आया उसको बीच में लिख देते हैं। चलिए कोई और सम ले लेते हैं। जैसे मैंने सपोज करिए 21 को डिवाइड करना है 4 से, ठीक है, और कह रहा है कि इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा। तो आपने जल्दी से डिवाइड कर दिया 21 को 4 से, 4 5 ज़ा 20, कितना रिमाइंडर आया 1। अब मैंने आपको बताया कैसे करना है, आपको जो डिनोमिनेटर था उसको एज इट इज़ लिख दिया आपने, ठीक है, जो रिमाइंडर आया उसको ऊपर लिख दीजिए, जो रिमाइंडर आया उसको न्यूमरेटर में लिख दीजिए, और अब बचा क्या आपके पास क्वेश्चन को यहाँ लिख दीजिए। 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 1 21/4 हो गया। तो ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम जानेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, और कैसे जानेंगे कि दो नंबर अगर आपको दिए हुए हैं तो वो फ्रैक्शन, अगर आपको दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं तो वो आपस में इक्विवेलेंट है कि नहीं। सपोज़ करिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2/4, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 16/32, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंट है कि नहीं, मुझे ये जानना है। क्या जानना है मुझे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए कैसे जान सकते हैं, तो इसका बहुत ही अच्छा ट्रिक है। क्या करिए, यहाँ एरो लगाइए और एक यहाँ एरो लगा दीजिए, और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से तो ये बन जाएगा 64, और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये भी कितना बन गया 64। अगर मल्टीप्लिकेशन इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल आ रहा है तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अदरवाइज नहीं होंगे। सपोज़ करिए मैंने लिखा 3/5 और यहाँ पर मैंने एक नंबर लिख दिया 15 सपोज़ करिए आई एम राइटिंग 15/50, और मुझे चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। तो क्या ट्रिक अप्लाई करूँगा मैं, यहाँ पे मैं एरो लगाया मैंने और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। मीन्स 3 × 50 विल गिव यू 150 एंड 5 × 15 विल गिव यू 75। देखिए 75 इज़ नॉट इक्वल टू 150, विच मीन्स 3/5 एंड 15/50 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बेसिकली होते क्या हैं, जब एक फ्रैक्शन किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे सेम नंबर से ऊपर नीचे, तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 2/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होंगे, ऊपर नीचे हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे। सपोज 2 से यहाँ भी किया, 2 से यहाँ भी किया, तो ये हो गया 4/8। अब 4/8 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 में, और 2/4 को भी सॉल्व कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 में। मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर। बस क्या किया गया है, नंबर को या तो बड़ा कर दीजिए या छोटा कर दीजिए। अब देखिए अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूँ, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दूँ, तो ये बन जाएगा 1/2,
ठीक है, तो इस तरह से ये नंबर इक्विवेलेंट हो गए। जब कोई फ्रैक्शन सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं और वैल्यू सेम आती है तो वो कहलाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सपोज करिए 4/8 को सॉल्व करना है। 4/8 को अगर आपने सॉल्व कर दिया, 4 1 जा 4 2 जा, तो 1/2 आंसर मिला। 2/4 का भी 1/2 मिला। तो ये सारे नंबर क्या हो गए आपस में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब एक सम ले लेते हैं और उस सम से आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में भी थोड़ा आप समझ जाएंगे। चलिए सपोज करिए मेरे पास एक नंबर है 7/9। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है कि डिनोमिनेटर में आ जाए 81। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट 7/9 इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर के लिए dx लिख दे रहा हूँ, विद डिनोमिनेटर 81। ठीक है, dx मीन्स डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 9 को 81 में अगर आपने कन्वर्ट किया तो आपने क्या प्रोसेस अप्लाई किया, 9 में आपने क्या किया होगा, 9 का मल्टीप्लाई कर दिया होगा। तो अगर आपने यहाँ 9 का मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 9 जा 63। तो व्हाट इज द आंसर, कन्वर्ट 7/9 इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 81, द आंसर विल बी 63/81। आई होप आपकी ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया, जब किसी नंबर को सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया जाता है या फिर डिवाइड किया जाता है सेम नंबर से, तो वो अपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदल जाता है। अब आइए बात करते हैं कि लाइक फ्रैक्शन क्या होगा। लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन, ये सब क्या होते हैं, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। देखिए बच्चों, लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होंगे जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। लाइक फ्रैक्शंस में क्या आया, डिनोमिनेटर्स आर सेम। ऐसे सारे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम आ जाए वो लाइक होंगे। सपोज 1/7, 2/7, 5/7, 9/7, these all are like fractions. And what are unlike fractions? Denominators are different. Denominators are different. तो बच्चों जब फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाएंगे देन दे विल बी नोन एज अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक 2/5 एंड 3/7। तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर क्या हो गया है, डिनोमिनेटर चेंज हो गया है, बदल गया है। तो ऐसे फ्रैक्शन, सारे फ्रैक्शन ऐसे कहलाएंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके, चलिए अब सीखते हैं कि फ्रैक्शंस में एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, इन चीज़ों को जानते हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों को जानते हैं कि कैसे ऐड करना है। सपोज आई एम गिविंग यू 1/3 प्लस 2/3। ठीक है, एक ये सम दिया, दूसरा मैंने आपको दिया 7/9 प्लस 11/9। ठीक, अब क्या करना है बच्चों, देखिए सबसे पहले चेक करिए क्या ये लाइक फ्रैक्शन है। हाँ, यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर क्या है 3। तो क्योंकि दोनों का ही डिनोमिनेटर 3 है इसलिए ये हो गए आपके लाइक फ्रैक्शन। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें कुछ भी नहीं करना होता, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख देना है। तो डिनोमिनेटर क्या है 3 है तो एज इट इज़ लिख दीजिए। अब ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो लिख दीजिए। 1 + 2, 1 + 2 क्या होता है 3। तो 3/3 कैंसिल हो गया, बराबर क्या हो गया 1/1। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे वही नंबर मिलता है तो आंसर आ गया 1। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए क्या ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, येस दीज आर लाइक फ्रैक्शन। वाई, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है 9 है। तो ऐसे में एडिशन में बस इसको 9 ऐसा लिख दिया आपने और ऊपर के ऑपरेशन को परफॉर्म कर दिया। 11 + 7 कितना हो गया बच्चों 18 हो गया। 18 को 9 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ गया 2/1 और 2/1 को आप लिख सकते हैं 2। तो ये एडिशन था। सेम मैनर में आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करेंगे। सेम मैनर में ही सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म होगा। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, बस ऐसे ही आपको चेक करना पड़ेगा कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। सपोज आई एम राइटिंग 5/7 और इसमें मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 3/7।
तो अब मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा क्या ये लाइक फ्रैक्शन है, अरे हाँ ये तो लाइक फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब ये हो गया डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख दो और 5 में से 3 माइनस कर दो, आंसर आ गया 2/7। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज़ हम लोग चेक करते हैं कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए, सॉरी अनलाइक फ्रैक्शन आ जाए या इम्प्रॉपर कोई भी उसमें हो, लेकिन अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, एडिशन, और किसका एडिशन देख रहे हैं, ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन देखते हैं कैसे करते हैं। चलिए मेरे पास एक नंबर है 2/3 और दूसरा नंबर है 3/5 और इनको मुझे क्या करना है, ऐड। तो आज मैं आपको एलसीएम लेने की बहुत इजी ट्रिक सिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। देखिए बहुत ध्यान से ये ट्रिक सीखिए, इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे अब बड़ी क्लासेस में आ रहे हैं उनके ये बेसिक क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, बहुत टाइम लगा रहे हैं, आप बहुत आराम से समझिए। इसमें क्या करना है, देखिए इन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, इधर क्रॉस और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत ध्यान से। नीचे के नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 ज़ा 15 हो गया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, मतलब 5 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए, 5 2 ज़ा 10। अब बीच में कौन सा साइन है, प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए, और 3 का मल्टीप्लाई इस वाले 3 में करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 10 और 9 कितना हो गया, 19, और अपॉन में 15। ये आपका आंसर हो गया। पर ये देखिए कैसा आया है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया है आंसर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर आंसर आ गया तो घबराने की कोई बात नहीं, मैंने आपको समझाया है, इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दीजिए। 15 1 ज़ा 15, कितना रिमाइंडर आया, 4 आया। अब कैसे लिखते थे आपको बताया था, मैंने कहा क्या, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख दीजिए, रिमाइंडर को न्यूमरेटर बना दीजिए। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा है, और जो क्वोशिएंट है उसको बीचों बीच में लिख दीजिए। देखिए ये बीच में आ रहा है, अगर यहाँ से शुरुआत करें तो ये बीच में आ रहा है, ये ट्रिक है तैयार करने की, याद करने की। तो ये अगर बीच में आ रहा है तो इसे यहाँ बीच में लिख दिया। अब देखिए सॉल्व करिए, 15 1 ज़ा 15, 15 + 4 19, 19/15 आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमने सीखा एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। चलिए अब एक सम देख लेते हैं, एक सम हम लोग देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन का, कि सब्ट्रैक्शन कैसे करना है अनलाइक फ्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। चलिए सपोज करिए आपको 2 नंबर दिए हुए हैं, पहला नंबर आपको दिया हुआ है 7/9 और इसमें आपको माइनस करना है, किसे माइनस करना है, 2/3 को। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, चलिए 2/3 ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए क्या करना है, दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 3 ज़ा 27। इस नंबर को इधर मल्टीप्लाई करिए, 3 7 ज़ा 21 माइनस 9 2 ज़ा 18, 9 को इस वाले नंबर से, और बीच में जो साइन है वही साइन लगा दीजिए। तो 21 - 18 विल बी 3/27। क्या ये और रिड्यूस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3 के टेबल में 27 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। तो 3 से 27 को कैंसिल किया तो आंसर आ गया 1/9। ठीक है, तो 1/9 विल बी योर आंसर। तो यहाँ मैंने आपको सिखाया कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। तो आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख लिया है फ्रैक्शंस का। अब आप सीखेंगे कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसा करना है बच्चों, ये बहुत ही इजी है। जैसे सपोज करिए आपको दिया 1/7 मल्टीप्लाई बाई 3/9, कह रहा है इसको मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही आसान है। न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 3 ज़ा 3 और 7 9 ज़ा 63। ये कैंसिल भी हो सकते हैं आपस में। अब देखिए 3 से कैंसिल करने का क्या रूल है, जो भी नंबर दिया उसको ऐड कर दो उसकी डिजिट को, मतलब 6 + 3 = 9। क्या 3 के टेबल में 9 आता है, बिल्कुल आता है, इसलिए 63 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए 3 से इसको आपने कैंसिल कर दिया तो 1/21 आपका आंसर हो गया।
ठीक है, फिर से ट्रिक सीख लीजिए। अगर नंबर दिया है 107 और मैं आपसे पूछूं क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो आप क्या करिए, इसके नंबरों को ऐड कर दीजिए, जितनी भी इस नंबर में डिजिट दी उन्हें ऐड करिए। 1 + 0 1, 1 और 7 कितना हो गया, 8 हो गया। क्या 3 की टेबल में 8 आता है, नहीं आता है, मतलब 107 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। कोई बड़ा नंबर ले लीजिए, 2 1 1 2 0। अब मैं पूछ लूँ क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो आप डिवाइड करने लगेंगे, बहुत टाइम लगेगा। इससे अच्छा क्या है, इनके डिजिट को ऐड कर दीजिए। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 और 2 6, 6 + 0 6। तो डिजिट का सम कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया डिजिट सम, सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 6। क्या 3 की टेबल में 6 आता है, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब 2 1 1 2 0 ये जो नंबर दिया हुआ है ये 3 से डिविजिबल होगा। चलिए बच्चों, अब आगे कुछ सम करते हैं, बुक से ही कुछ सम लेते हैं और देखते हैं कि उन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए, सबसे पहला सम मैं जो ले रहा हूँ, इसके बाद प्रॉब्लम सम भी करेंगे। बच्चों ये जो भी सम है ये आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, तो इसलिए आपका बेसिक तैयार होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। मतलब ये बताना है कि 8 आवर्स एक दिन का कितना फ्रैक्शन है, इस चीज़ को बता देना है। चलिए, वी नो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। नाउ वी हैव टू इवेलुएट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। तो क्या करिए, सबसे पहले ऊपर लिखिए जो रिक्वायर्ड आपसे पूछा गया, रिक्वायर्ड आवर्स आर 8 आवर्स और टोटल कितने आवर्स है 1 डे में, 24 आवर्स। 8 से 24 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 1/3। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या मिल गया आपको, 1/3। चलिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें प्राइम नंबर की बात किया गया है। प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए बच्चों, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल से डिविजिबल होते हैं। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, पहला प्राइम नंबर 2 है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। पहला प्राइम नंबर 2 है और उसके बाद आएगा 3 और उसके बाद वो सारे नंबर जो सिर्फ अपनी ही टेबल से डिवाइड होंगे। ठीक है, क्या 6 प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि 6 क्या हो गया, 2 से डिविजिबल हो गया है। याद रखिए 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इसके बाद जितने भी इवन नंबर आएंगे वो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, इसलिए कोई अदर नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा एक्सेप्ट 2। ठीक है, अब ऐसे कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 17 है, 17 भी एक प्राइम नंबर है, ये किसी की भी टेबल में नहीं आता, विच मीन्स जिस नंबर के फैक्टर ना किए जा सके उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 87 to 97, आर देयर फ्रॉम 87 to 97। ठीक है, देन व्हाट फ्रैक्शन देम आर प्राइम नंबर्स, व्हाट फ्रैक्शन देम आर 9 नंबर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कितने नंबर आ रहे हैं बीच में। ठीक है, 87 to 97, 87, ठीक है, देन 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97। ठीक है, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर्स हो गए। तो फर्स्ट आंसर इज 11। सेकेंड आंसर में पूछ रहा है कि आपको बताना है कि प्राइम नंबर कितने, वो भी फ्रैक्शन में। तो देखिए ये हो गया आपका, ये प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि इसका डिजिट सम कितना आ रहा है, इसका डिजिट सम आ रहा है 15। 8 + 7 कितना हो गया 15, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है।
ठीक है, और ये भी प्राइम नंबर नहीं है, 13 की टेबल में आ जाएगा। ये भी प्राइम नंबर नहीं है, 9 और 3 12 होता है डिजिट का सम, तो प्राइम नहीं होगा। ये भी प्राइम नहीं होगा, 95 5 से कैंसिल हो जाएगा, प्राइम नहीं होगा। ये भी प्राइम नहीं होगा, और हाँ ये प्राइम होगा। ठीक है, तो कितने प्राइम नंबर हमको मिल गए हैं? हमको प्राइम नंबर मिल गए हैं 1 और 2। तो रिक्वायर्ड आंसर इज़ 2/11। ठीक है, सही है एकदम। ओके, ठीक है, तो हमने इस सम को भी देख लिया। अब चलिए कुछ नेक्स्ट सम, कुछ और सम कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इसमें कुछ दिए हुए हैं, इसको समझिए। ट्रिक सिखाता हूँ कैसे करना है। आपको मैंने सिखा दिया मिक्स फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर में करना है। चलिए, अब कुछ फिलअप टाइप के क्वेश्चन दे देता है एग्ज़ाम में, और कई बार आपको कंपेयर करने के लिए देगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, उसको भी कंपेयर करने के लिए देगा। चलिए, जैसे इसमें कि एक सम दिया हुआ है 2/3 इज इक्वल टू यहाँ पे ब्लैंक लगा हुआ है और नीचे लिखा है 15। ठीक है, अब से समझिए कैसे 3 से 15 कैसे पहुँचे होंगे। 3 में मल्टीप्लाई किया गया होगा, 3 में मल्टीप्लाई किया गया होगा 5 का, तभी तो 15 मिला। अब क्योंकि आपने यहाँ 5 का मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी करेंगे, तो ऊपर रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया 10। तो ब्लैंक में कौन सा नंबर आ जाएगा आपका? 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखना है कि कुछ नंबर दिए हैं वो इक्विवेलेंट हैं कि नहीं। वी हैव टू फाइंड वेदर द नंबर्स आर इक्विवेलेंट और नॉट। नंबर दिया है 5/8 एंड 30/48। 5/8 एंड 30/48। आपको चेक करना है कि ये जो नंबर हैं दीज आर इक्विवेलेंट और नॉट। इक्विवेलेंट और नॉट। चलिए, क्या ट्रिक बताई थी? नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, विच मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 48 कितना आया? 240 आ गया मल्टीप्लिकेशन। और 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 से, ये भी कितना आ गया? 240। मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे जो प्रोडक्ट आया वो सेम आया, विच मीन्स 5/8 एंड 30/48 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्लियर? अगर ये प्रोडक्ट इक्वल नहीं आता तो ये इक्विवेलेंट नहीं होते। चलिए, अब इसके बाद आते हैं कुछ और सम पे चले आते हैं। चलिए, जिसमें हमें अरेंज करना होगा, और देखिए ये कैसे करते हैं इस चीज़ को भी समझते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन असेंडिंग बच्चों क्या होता है? बढ़ता हुआ एक ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। जैसे नंबर दिए हैं 7/8, 15/16 एंड 5/6। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई, देखिए अगर नंबर ऐसे दिया होता 2/7, 3/7, 9/7, तो ये प्रॉपर लाइक फ्रैक्शन होते। कैसे फ्रैक्शन है ये? लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन मतलब जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो अगर लाइक फ्रैक्शन है तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो नंबर सबसे बड़ा। इसका असेंडिंग ऑर्डर ये लिखा ही हुआ है, ठीक है। और इसका डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले सबसे बड़ा लिख देते, फिर मिड वैल्यू मतलब जो बीच में आ रही है, फिर 2/7 लिख देते। ये डिसेंडिंग हो गया। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? इन सारे नंबरों का एलसीएम लेना पड़ेगा। और इन सारे नंबरों का, जैसे 7/8, 15/16 और 5/6, तो इसमें जितने भी डिनोमिनेटर हैं इन डिनोमिनेटर्स का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम का मतलब ये हो गया वो नंबर जो इन सब के टेबल में आ जाए, ठीक है। जैसे 64 हो जाएगा। अब 64 कैसे होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ कि 64 कैसे आया भाई। तो एलसीएम लेना, अगर देखिए दो नंबर हैं तो ईजिली हो जाता है, 3 होता है तो थोड़ा काम करना पड़ता है। यहाँ लिखा 8, यहाँ लिखा 16 और यहाँ लिखा मैंने 6। चलिए 2 से डिवाइड करिए, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा, 2 3 ज़ा, फिर 2 से डिवाइड हो रहा, 2 1 ज़ा, 2 4 ज़ा, और ये नहीं डिवाइड हो रहा, इसको एज इट इज़ लिख दीजिए। फिर देखिए 2 से डिवाइड हो रहा, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, लेकिन 3 तो डिवाइड नहीं हो रहा। फिर देखिए 2 से डिवाइड करिए, 2 1 ज़ा, 2 1 ज़ा, यहाँ क्या आ गया 3। अब ये दोनों 1 बन गए हैं,
और यहाँ पर 3 से कर दीजिए 1 1 1। जब आपको हर जगह 1 मिल जाए मतलब आपका काम पूरा हो गया। अब जो आपका एलसीएम बनेगा वो इन नंबरों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या बना एलसीएम? 2 × 2 × 2 × 2 × 3। देखिए पार्ट में मल्टीप्लाई करिए। 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 4 4 ज़ा 16 16 3 ज़ा 48। ठीक है, मतलब इन नंबर्स का एलसीएम क्या आ गया? 48। अब 7/8 को 48 में कन्वर्ट करना। 8 को 48 में कैसे कन्वर्ट किया होगा? यहाँ 6 का मल्टीप्लाई किया होगा और यहाँ पर भी 6 का करेंगे तो ये हो गया 42/48। अब 16 लिखा है और 16 से 48 बनाना है, तो 16 से 48 कैसे बनाएंगे? 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो न्यूमरेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ ऊपर हो गया 45 और यहाँ लिखा है 5/6। अब 6 से 48 कैसे आया? 48 क्या है? 48 एलसीएम है, तो 6 से 48 कैसे बनेगा? 8 का मल्टीप्लाई। 6 8 ज़ा 48, तो ऊपर भी आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 8 ज़ा 40, तो ये नंबर आ गए। अब इन नंबर्स में आप देख लीजिए जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया? ये वाला, ये सबसे बड़ा हो गया। फिर उसके बाद आएगा ये वाला नंबर और फिर ये वाला। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या बन जाएगा? सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा लिखना होता है, तो यहाँ पर मैं असेंडिंग ऑर्डर इसका लिख देता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर लिख देता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर। तो इनिशियली बच्चों ये जो नंबर थे ना, ये जो नंबर इनिशियली थे उन नंबरों को लिखिए। ये देखिए सबसे पहले आएगा सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है ये वाला। चलिए पहले पे ये आ गया, दूसरे पे 42 आएगा, 42/48, और थर्ड नंबर पे आएगा 40/48। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर क्या है? दैट इज़ 5/6। तो सबसे पहले आ गया 5/6 क्योंकि ये सबसे छोटा है। उसके बाद कौन है? 42/48 मीन्स 7/8। और लास्ट में कौन सा नंबर आ जाएगा बच्चों? लास्ट में नंबर आ जाएगा 15/16। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके ये सारा मेथड समझ के या फिर क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कोई भी चीज़ छूट ना जाए इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें समझाता चल रहा हूँ। या मैंने आपको एलसीएम लेना भी सिखा दिया है। 2 नंबर्स थे तब कैसे एलसीएम लेना है वो भी मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और कुछ और सम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, एक कई बार इस तरह से क्वेश्चन आपको दे देगा। डिवीज़न रह गया है, डिवीज़न सीख लेते हैं, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। चलिए डिवीज़न सीख लेते हैं। चलिए डिवीज़न का एक क्वेश्चन है 4/15 डिवाइडेड बाई 2/5। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल डरिए नहीं। जब भी डिवीज़न हो तो आपको एक क्या करना है? पहले नंबर को एज इट इज़ लिख दीजिए, डिवीज़न का साइन क्या करिए? मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर दीजिए, डिवीज़न की जगह मल्टीप्लाई लगा दीजिए, और बाद में जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। 2/5 का उल्टा कर दिया तो ये क्या हो गया? 5/2। 2 से 4 को कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स में, 5 से 15 को कैंसिल कर दिया 3 टाइम्स में। ये सब 1 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर मिलेगा। तो इसका आंसर हो गया 2 1 ज़ा 2 अपॉन 3 1 सा 3। तो इसका आंसर आ गया 2/3। बहुत इजी था। चलिए एक जगह लिखा हुआ है 8 डिवाइडेड बाई 5/6। अब क्या करें? तो अब कुछ नहीं, बिल्कुल मत डरिए। नंबर को 8 को लिखिए 8/1। 8 को 8/1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और यहाँ हो गया 6/5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 6 ज़ा 48/5, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिया है। एक क्वेश्चन आपका दिया है 9/9 इसको कैलकुलेट करना है। तो जब भी ऊपर कोई पावर लग जाए ना बच्चों तो नंबर को उतने ही बार मल्टीप्लाई करा देना। तो 9 × 9 × 9 मतलब यहाँ 9 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 9 9 ज़ा 81 और 81 9 ज़ा 729। मैंने बहुत बार किया है ना तो इसलिए मुझको ये वैल्यूज़ पता हैं। चलिए एक जगह लिखा है 3³ मल्टीप्लाई बाई 5²। इसका क्या मतलब हुआ? 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई बाई 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 5 × 5। देखिए 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 मल्टीप्लाई बाई 25। अब 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। अब जो आंसर आ रहा है वो आप आंसर कमेंट में बताएंगे कि ये आंसर सर आ रहा था। चलिए अब इसके बाद हम लोग कर लेते हैं
इसके प्रॉब्लम सम बहुत अच्छे हैं और कैसे सॉल्व करना है आइए उनको देखते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई बात है, कोई चीज़ नहीं क्लियर हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन दिया है, सरिता बॉट 2/5 मीटर ऑफ रिबन। सरिता बॉट 2/5 मीटर ऑफ रिबन एंड ललिता 3/4 मीटर ऑफ रिबन। What is total length? What is total length? What is total length they bought? बच्चों आपको पता है जहाँ भी टोटल वर्ड आ जाएगा वहाँ पर आपको ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे टोटल लेंथ क्या हो जाएगी 2/5 प्लस ललिता ने बॉट किया है 3/4। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन है। आई मीन टू से कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। तो कैसे करेंगे? इन दोनों नंबरों को मैंने आपको ट्रिक बताई है, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस नंबर को यहाँ करिए, 4 2 = 8, बीच में साइन है प्लस, 5 3 = 15। तो ये हो गया 23/20। ये आ गई टोटल लेंथ जो उन्होंने बॉट की है। अब यहाँ पे देखिए ये कैसा फ्रैक्शन आ गया है? इम्प्रॉपर। कैसे पता इम्प्रॉपर? न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर। तो आप क्या करेंगे? इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। 21 = 23 रिमाइंडर है। क्या करना होता है? डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखते हैं, रिमाइंडर को क्वोशिएंट को बीच में लिखते हैं, ठीक है, और जो रिमाइंडर है वो सबसे ऊपर पहुंच जाता है। तो ये उन्होंने टोटल लेंथ बॉट की है, ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया है बच्चों, वो एक क्वेश्चन दिया हुआ है from a rope of length 20 hole 1/2 meter, a piece of 3 hole 5/8 meter is cut. 3 hole 5/8 meter is cut, ठीक है। Find the length of remaining length. Find the length of remaining rope, ठीक है। बच्चों इसमें कह रहा है कि एक इतनी बड़ी रोप थी जिसकी होल लेंथ, सपोज करो ए बी एक लेंथ है, जिसकी रोप है जिसकी लेंथ दी है 20 होल 1/2 मीटर, और इसमें से हमने कट कर दी, सपोज करो यहाँ से कट कर दी, और कितनी कट कर दी है? 3 होल 5/8। तो ये बताना है कितनी है। तो एक एग्जांपल ले लो, सपोज करो 10 मीटर की एक रोप हो, 10 मीटर, और मैं इसमें से 4 मीटर कट कर दे रहा हूँ, मैं इसमें से 4 मीटर कट कर दे रहा हूँ। तो ये कितनी बचेगी? 10 - 4 दैट इज़ 6 मीटर। तो ऐसे ही ये लेंथ कितनी बचेगी? होल रोप मतलब 20 होल 1/2 माइनस 3 होल 5/8। इस पूरी लेंथ में से इतनी लेंथ को माइनस कर दीजिए, क्या होगा? इसको कन्वर्ट करिए, 20 2 = 40, 40 + 1 41/2 माइनस 8 3 = 24, 24 और 5 29/8। अब बस क्या करिए, एक इजी तरीका ये भी है, देखिए क्या 2 की टेबल में 8 आता है? बिल्कुल आता है। तो अगर कोई नंबर दूसरे की टेबल में आता है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत अलग तरह से नहीं होती। तो 2 की टेबल में 8 आ रहा है तो यहाँ 8 लिख दो। अब 8 को डिवाइड करो 2 से, 2 4 = 8, कितना आया? 4 आया। अब इस 4 को 2 के ऊपर जो लिखा हुआ नंबर उससे मल्टीप्लाई कर दो। फिर से समझो, 8 को 2 से डिवाइड किया, 4 आया, इस 4 को उसके ऊपर जो नंबर लिखा है मल्टीप्लाई कर दो। 4 1 = 4, 4 4 = 16 माइनस 8 को 8 से डिवाइड करो, 1 आया, अब इस 1 को इसके ऊपर जो नंबर लिखा है मल्टीप्लाई कर दो, 29 आ जाएगा, माइनस कर दो। $135, ठीक है,
हाँ सही है, अपॉन 8 मीटर, ये आ गया। अब इसका क्या करना है, इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मुझे आंसर बताना है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके चाहे तो इसका सॉल्यूशन भी नोट कर सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। शिवानी रीड 25 पेजेस ऑफ अ बुक। शिवानी है कोई, उन्होंने 25 पेज पढ़े हैं किसी बुक के। ठीक है, तो शिवानी रीड्स 25 पेजेस ऑफ अ बुक। 25 पेजेस ऑफ अ बुक। चलिए, कंटेनिंग 100 पेजेस, कंटेनिंग 100 पेजेस, बुक में टोटल पेज हैं 100, कंटेनिंग 100 पेजेस, विच मीन्स किसी बुक में टोटल पेज कितने हैं, 100 है। नंदिनी रीड 2/5, नंदिनी रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक, of the same book. Now we have to know who read less. किसने कम पढ़ाई की, किसका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में। Who reads less. चलिए अभी पता लग जाएगा कौन कम पढ़ रहा है कौन ज़्यादा पढ़ रहा है। शिवानी का तो क्लियर हो गया कि उसने 25 पेजेस पढ़े। चलो नंदिनी का निकाल देते हैं। तो ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस read by नंदिनी, नंबर ऑफ पेजेस read by नंदिनी कितने हो जाएंगे, टोटल पेजेस कितने हैं 100, और 100 का कितना पार्ट पढ़ रही है वो 2/5, विच मीन्स 2/5 ऑफ 100। देखिए कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन दे देता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सो इट विल बी 2/5 मल्टीप्लाई बाई 100। 100 को 100/1 भी लिख सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और एक 0 आ गया, 5 2 ज़ा 10 और एक 0 बचा, वो यहाँ गया, 22 ज़ा 40। तो नंदिनी ने 40 पेजेस पढ़े हैं और शिवानी ने 25 पेजेस पढ़े हैं। तो किसने लेस पढ़े हैं, शिवानी ने। शिवानी रेड लेस। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका फ्रैक्शन चैप्टर, बेसिक चैप्टर है, अभी शुरुआत की है। तो जिन लोगों को बेसिक नहीं प्रिपेयर हो पाया किसी वजह से, तो वो यहाँ से बेसिक कर सकते हैं। और अगर आपका और कोई भी डाउट रह गया है, कुछ आपको सवाल पूछने हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और आज शुरुआत की है, आगे धीरे धीरे और भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, जिससे आपके 10th में, 11th में, 12th में आगे बहुत नंबर आए। थैंक यू।